गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 में चौथे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। का प्रश्न है, बताइए निम्न हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन हल नहीं है। तो इसमें ये हमें 5 हल दिए हुए हैं। इन पांचों हलों में से हमें ये चेक करना है कि कौन जो है इस समीकरण के हल हैं। तो पहला हम लेते हैं 0 2 का मतलब हुआ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। तो अगर हमें चेक करना है कि 0 2 इस समीकरण का हल है या नहीं, तो हम x और y की वैल्यूज रखेंगे और देखेंगे कि x और y की वैल्यूज बाएं पक्ष में रखने पर 4 यानी दाएं पक्ष के बराबर हमें दोनों पक्ष बराबर आते हैं या नहीं। तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आता है या नहीं। तो आइए x बराबर 0 y बराबर 2 समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के बाएं पक्ष में रखते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा जो हमारी समीकरण है x माइनस 2y। तो x की जगह हमने रखना है 0 माइनस 2 y की जगह पे 0। तो हमारा आ गया 0 और 2 0 जा 0, ये हो गया 0 जो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया है, जो कि कितना है 4। तो हम लिखेंगे इसलिए बिंदु 0,2 समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 का हल नहीं है। इसी तरह से हम दूसरे बिंदु के लिए चेक करेंगे। दूसरा बिंदु हमें हल दिया हुआ है 2,0। तो हम लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 0 समीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, x की जगह पे 2 माइनस 2 y की जगह पे 4। तो ये आ गया 2 माइनस 2 0 जा 0 इज इक्वल टू 2। ये भी हमारा इक्वल नहीं आया है लेफ्ट हैंड साइड के, जो कि है 4। तो इसलिए हम कहेंगे 2,0 समीकरण का हल नहीं है। इसी तरह से तीसरा है हमारा बिंदु 4,0। तो x बराबर 4 और y बराबर 0 समीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, x है हमारा 4 माइनस 2 और y हमारा 0। तो 4 माइनस 0 यानी कि 4, जो इक्वल आया है हमारे राइट हैंड साइड के। तो हम कहेंगे इसलिए 4,0 समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का एक हल है। और फोर्थ हमारे पास है √2, 4√2। तो ये चेक करने के लिए कि ये इस समीकरण का हल है या नहीं, हम समीकरण में x बराबर √2 और y बराबर 4√2 समीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा
x माइनस 2y, x की जगह पे √2 माइनस 2 और y की जगह पे 4√2, तो √2 माइनस 4 2 8 √2, तो हमें आ गया है माइनस का 7√2, तो जो इक्वल नहीं है 4, यानी हमारे समीकरण के राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया है, तो हम कहेंगे इसलिए √2, 4√2 समीकरण का हल नहीं है। पांचवा पार्ट है 1, 1, तो इसका मतलब x बराबर 1 और y बराबर 1 समीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर तो हमारी समीकरण का बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस 2y, x की जगह पे रखेंगे 1 माइनस 2, y की जगह पे भी 1, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, और ये इक्वल नहीं आया है राइट हैंड साइड के, जो कि क्या है 4, तो इसलिए 1, 1 समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का हल नहीं है। तो इसलिए दिए गए सभी हलों में हमारा सिर्फ एक हल जो कि था 4, 0 समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का एक हल है। अगला क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का एक हल है। तो अगर हमें k का मान ज्ञात करना है और कब ज्ञात करना है, उसके लिए शर्त दी हुई है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 जो है इस समीकरण का हल है। तो अगर x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब x और y का मान हम उसमें रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट होगी। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू k ये हमारी समीकरण है। इसमें हम x बराबर रख देते हैं 2, तो 2 इंटू 2 और y बराबर रख देते हैं 1 इज इक्वल टू k। तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k। 4 प्लस 3 7 इक्वल टू k। तो हमारी k की वैल्यू आ गई 7। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन। दो चर वाले निम्न रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख कीजिए। तो हमें कुछ समीकरण दिए हैं, हमने उनके आलेख खींचने हैं। तो समीकरण के रैखिक समीकरण का अगर हमें आलेख खींचना है तो समीकरण में हमें दो बिंदु चाहिए होते हैं रेखा खींचने के लिए। तो समीकरण में x और y में से किसी भी एक चर का मान हम रख लेंगे और उसके संगत दूसरे चर का मान ज्ञात करेंगे। इस तरह से दो बिंदु ज्ञात करके हम रेखा का आलेख खींचेंगे। तो पहला समीकरण है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 4। इस समीकरण में x बराबर हम 0 ले लेते हैं और y का संगत मान निकालते हैं। तो x बराबर 0 समीकरण में x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में रखने पर, तो ये रखने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। x की जगह पे हम 0 रखेंगे तो y का संगत मान आप देख रहे हैं क्या आ जा रहा है 0 प्लस वाई यानी y इज इक्वल टू 4। तो y का संगत मान आ गया 4। इसी तरह से अब हम
x बराबर 1 समीकरण में रख लेते हैं। तो x की वैल्यू 1 ले रहे हैं और y का संगत मान निकालेंगे। तो x बराबर 1 समीकरण में रखने पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि y इज इक्वल टू 3। तो x बराबर 1 रखने पर y का संगत मान आया 3। तो इसलिए जो हमें दो बिंदु मिल गए हैं रेखा खींचने के लिए, वो बिंदु कौन से हैं जो हम आलेख में लगाएंगे, इन बिंदुओं को दर्शाएंगे और रेखा खींचेंगे। तो पहला बिंदु हो जाएगा 0,4 और दूसरा बिंदु हो जाएगा हमारा 1,3। x का मान 1 और संगत y का मान 3। तो इन दो बिंदुओं को आलेखित करके हम रेखा खींचेंगे जो कि इस समीकरण को प्रदर्शित करेगी। तो अब यहाँ पे ग्राफ पेपर पे आप निर्देशांक पढ़ चुके हैं। ग्राफ पेपर पर हमने x एक्सिस और y एक्सिस खींचा हुआ है। x एक्सिस के प्लस के मान 1 2 3 4 1 सेंटीमीटर पे और माइनस x एक्सिस ऐसे ही प्लस के y एक्सिस के बिंदु और माइनस y एक्सिस के बिंदु लगाए हुए हैं। तो पहला बिंदु दर्शाने के लिए 0,4, 0 मतलब x एक्सिस में हमने कहीं भी नहीं जाना है और फिर 4 मीन्स y एक्सिस में +4 पे जाना है। तो हमारा बिंदु आ रहा है 0,4, ये बिंदु हो गया। और दूसरा बिंदु है 1,3। तो x एक्सिस में पहले हम प्लस की तरफ प्लस x एक्सिस में y जाएंगे और फिर 1 2 3। तो दूसरा बिंदु ये है। तो इस तरह से दो बिंदु हमें जो मिले हैं, ये है और एक ये है, और इन दो बिंदुओं को मिला करके हम रेखा खींचेंगे और वो रेखा जो होगी हमारी समीकरण, रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करेगी। तो हमारी रेखा हो गई है, मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, आप लोग पेंसिल यूज़ करेंगे। ये जो रेखा हमने बनाई है ये हमारा रैखिक समीकरण है। इसमें ये जो बिंदु था 1,3 और ये ऊपर वाला बिंदु है 0,4 और ये रेखा हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचेंगे। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इसमें हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं और y का संगत मान निकालते हैं। तो x बराबर 0 समीकरण में रखने पर, तो हमारी समीकरण है x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू -2। तो 0 के संगत मान आया है -2। इसी तरह से x बराबर y बराबर 0 ले सकते हैं। तो x बराबर हम 2 ले लेंगे। तो x बराबर 2, आप 1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, कोई भी x का मान ले सकते हैं। तो x बराबर 2 समीकरण में रखने पर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2। तो माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू हो गया 0। तो जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू आ गई 0 संगत मान। तो हमारे जो दो बिंदु हैं जिससे हम आलेख बनाएंगे वो बिंदु कौन से हो गए हमारे, 0, -2 और दूसरा बिंदु हमें मिला है 2, 0। इन दो बिंदुओं को आलेखित करके ग्राफ खींचेंगे। तो पहला बिंदु 0, -2, यह आलेख है इसका 0 और यानी x एक्सिस में हमें कहीं भी नहीं जाना है और फिर y एक्सिस में जाना है -2।
तो आप देखते हैं -1 -2, ये बिंदु हो गया हमारा 0 -2। और दूसरा बिंदु है 2, 0 +2, यहाँ जाएंगे एक्स एक्सिस में 1 और 2, और फिर 0 यानी ये हमारा बिंदु हो जाएगा, कहीं जाना। तो इन दो बिंदुओं को खींच करके को मिला के रेखा खींचेंगे, और वही रेखा हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरण को निरूपित करेगी। तो हमारा आलेख आ गया है ये, और ये हमने खींचा बिंदु 0, -2 पहला बिंदु, और दूसरा बिंदु 0, 2 सॉरी 2, 0 2, 0। और ये आलेख हो गया है x - y = 2 का। अगला तीसरा समीकरण है हमारा y = 3x। तो इसमें भी हम बिंदु ज्ञात करते हैं। तो x = 0 के संगत y का मान, तो x = 0, 0 समीकरण में रखने पर, तो y = 3x है, तो y = 3 × 0, 3 0 × 0, तो y का संगत मान x = 0 में y का संगत मान आ गया है 0। इसी तरह से अगला हम ले लेते हैं x = 1। तो x = 1 समीकरण में रखने पर, तो y = 3 × x, और x की जगह पे हमने रखना है 3 × 1, यानी 3 × 1 = 3। तो y का संगत मान आ गया है 3। तो हमें जो दो बिंदु मिले हैं आलेख खींचने के लिए, हमें वो पहला बिंदु हो गया है मूल बिंदु 0, 0, और दूसरा बिंदु है 1, 3। तो इनको आलेखित करते हैं और रेखा का आलेख बनाएंगे। तो ये इसका ग्राफ है, x एक्सिस और y एक्सिस। तो पहला बिंदु 0, 0 यानी मूल बिंदु ये हो गया आपका, और दूसरा बिंदु 1, 3। तो x एक्सिस में +1 और फिर y एक्सिस में +3। तो दूसरा बिंदु हो गया है ये, तो ये बिंदु हो गया है 0, 0, और दूसरा बिंदु हो गया है हमारा 1, 3। और इन दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनेगी ये हमारे रैखिक समीकरण को दर्शाएगी। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, और ये रेखा हो गई y = 3x। इसी तरह से चौथा समीकरण है 3 = 2x + y। तो x = 0 ले लेते हैं पहला, और संगत मान निकालते हैं y के लिए। तो x = 0 समीकरण में रखने पर, 3 = 2x + y। तो हमने पक्षांतर कर दिया है दोनों पदों का, बाएं पक्ष दाएं पक्ष में और दाएं पक्ष बाएं पक्ष में। 2x + y = 3। तो x = 0 रखना है, और हमारी समीकरण है 2x + y = 3। 2 × 0 + y = 3। तो 2 0 × 0 हो गया ये पद, तो y बराबर आ गया हमारा 3। तो 0 लेने पे x 0 लेने पे y का संगत मान आ गया 3। इसी तरह से अब x की वैल्यू ले लेते हैं 3। x की वैल्यू हम ले रहे हैं 3। तो x = 3 समीकरण में रखने पर देखते हैं y का संगत मान क्या आता है। तो 2x + y = 3। 2 × 3 + y = 3। 6 + y
इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 6 और y की वैल्यू आ गई -3। तो x बराबर 3 में y का संगत मान -3 और हमें जो दो बिंदु मिले हैं आलेख खींचने के लिए वो कौन से बिंदु हैं 0,3 और दूसरा बिंदु है 3, -3। इसी तरह से आप x और किसी एक चर का मान लेकर के दूसरे चर को ज्ञात कर सकते हैं और दो बिंदु आपको चाहिए जिससे आलेख खींचेंगे। तो ये ग्राफ है x एक्सिस y एक्सिस। पहला बिंदु 0,3 तो 0 और x एक्सिस में हमने कहीं नहीं जाना है 0 पॉइंट और 3 +3 है तो ऊपर 1 2 3 तो ये हो गया हमारा 0,3 और दूसरा बिंदु है 3 -3 तो पहले x एक्सिस में +3 और फिर -3 है तो हम y एक्सिस में -1 -2 -3। तो ये दो बिंदु हो गए, इनको मिला करके हमें रेखा का ग्राफ मिलेगा। और ये हो गई हमारी 3, -3 बिंदु और ये बिंदु है हमारा 0,3 और ये रेखा किस ग्राफ को और जो रेखा है वो किस समीकरण को प्रदर्शित कर रही है 2x + y = 3। तो इस तरह से हम आलेख खींचेंगे।